दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नोटबुक्स के पेजेस में ये खाली जगह क्यों छोड़ दी जाती है, या फिर ये कि मूवीज में वीएफएक्स वाले शॉट्स को शूट करने के लिए इस हरे रंग का ही पर्दा क्यों इस्तेमाल किया जाता है और स्कूल की बसों का रंग हमेशा पीला ही क्यों होता है। ऐसी ही अजीब चीज़ों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों आपने कभी ना कभी एटीएम मशीन का तो यूज़ ज़रूर किया होगा, क्योंकि आजकल तकरीबन सब लोग ही अपनी कैश बैंक में रखते हैं और एटीएम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि एटीएम रूम में हर वक्त एक एसी चलता रहता है? और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बैंक वालों ने कस्टमर्स के लिए लगाया होता है, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। दरअसल दोस्तों, एटीएम रूम में एसी को आपके लिए नहीं बल्कि एटीएम मशीन के लिए लगाया जाता है, क्योंकि एटीएम मशीन हर वक्त अपने सर्वर से कनेक्टेड रहकर डाटा ट्रांसमिट करती है, जिसकी वजह से इसके पार्ट्स गर्म हो जाते हैं और इन पार्ट्स को ठंडा रखने के लिए ही एटीएम रूम में एसी लगाया जाता है। नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब कौन सी है और ये कहाँ है? अगर नहीं जानते तो इसे देखिए। इस नायाब किताब का नाम है दिस इज मोहम्मद, जिसे लिखा है सऊदी राइटर अब्दुल अजीज ने। इस किताब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की गई है। 429 पेजेस वाली इस किताब का वजन पूरे 1500 किलोग्राम है। जी हाँ, तकरीबन 1.5 टन। दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद ने इस प्रोजेक्ट को फंड किया था, जिसमें 50 लोगों ने मिलकर इस बुक को तैयार किया और इसके बनने में पाकिस्तानी तकरीबन 44 करोड़ रुपए खर्चा आया था। और आज भी ये बुक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी बुक के तौर पर दर्ज है। नंबर 3, दोस्तों आज के इस मॉडर्न दौर में बहुत सारे लोग टैटू बनवाते हैं और जिस मशीन से टैटू बनवाए जाते हैं इसको 1891 में सैमुअल एफ ओरेली ने इन्वेंट किया था। बट टैटू बनवाने वाली ये मशीन दरअसल कोई मशीन नहीं थी, बल्कि एक वॉल पेन थी। दुनिया के काफ़ी जाने माने वाले साइंटिस्ट ने साल 1876 में एक इलेक्ट्रिक पेन की इन्वेंशन की थी। बाद में 1891 में सैमुअल ने इसे थोड़ा मॉडिफाई करके इसे पेन से टैटू मशीन में तब्दील कर दिया और इस तरह सैमुअल ने टैटू मशीन को इन्वेंट किया। नंबर 4, दोस्तों इन पत्थरों को गैस्ट्रोइड कहते हैं। अगर ये पत्थर किसी के पेट में हो तो उसका नुकसान होगा या फायदा? अब आप कहेंगे कि पेट में पत्थर हुए तो नुकसान ही होगा, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। हमारी जमीन पर डायनासोर की 3 किस्म की नस्लें थी जो अपने पेट में इस तरह के पत्थर रखती थी, जिनका नाम पिस्टाकोसरस और डिप्टेरिक और एस्टेस डायनासोर था। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि साइंटिस्ट को कई ऐसे ढांचे मिले हैं जिनमें गैस्ट्रोइड पत्थर इनकी हड्डियों से बरामद हुए, वो भी काफी ज्यादा तादाद में। सवाल ये है कि डायनासोर इन पत्थरों को अपने पेट में क्यों रखते थे? क्योंकि डायनासोर जो खुराक खाते थे उसको अच्छे से हजम करने के लिए इन पत्थरों को अपने पेट में रखते। नंबर 5, दोस्तों आप सब लोग ऑरेंज तो जरूर खाते होंगे। ये फ्रूट ना सिर्फ लजीज होता है बल्कि इसमें विटामिन भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। अगर माल्टे की शेप देखें तो ये गोल होता है। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी इनकी फार्मिंग की जाती है वहाँ टेस्ट में चाहे ये डिफरेंट हो, लेकिन ऑरेंज की शेप और कलर बिल्कुल सेम होता है। पर जापान में ऐसा नहीं होता। जापान के अंदर आपको गोल नहीं बल्कि पेंटागन शेप के माल्टे देखने को मिलते हैं। इस फ्रूट को बोकान्यू लोगोगन कहा जाता है, जो कि जापान के एक इलाके में ग्रो किए जाते हैं। इनकी सिर्फ शेप ही यूनिक नहीं होती, बल्कि वहाँ के लोग इसे गुड लक फ्रूट तस्वर करते हैं। जब भी किसी स्टूडेंट को एग्जाम देने के लिए जाना होता है तो वो इस ऑरेंज को खाता है ताकि वो पास हो जाए। इस फ्रूट के नाम का मतलब यही होता है कि इस फ्रूट को खाने के बाद इम्तिहान में कामयाबी पक्की है। ये फ्रूट नेचुरली ऐसा नहीं होता, बल्कि इसे पेंटागन शेप देने के लिए बॉक्स में डालकर ग्रो किया जाता है। जो भी हो, इस ऑरेंज की लुक वाकई में बाकमाल है। नंबर 6, दोस्तों चाइना में मौजूद ये नानजिन ब्रिज दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाली जगहों में से एक माना जाता है। इस ब्रिज पर पिछले कई सालों से चैंसी नाम का ये शख्स, जो हफ्ते के बाकी दिनों तो एक कोरियर ड्राइवर के तौर पर काम करता है, लेकिन वीकेंड पर इस पुल पर आता है और यहाँ सुसाइड के मकसद से आने वाले लोगों की जान बचाता है। 50 साल का चैंसी 16 साल से इस ब्रिज पर आता है और यहाँ आने वाले लोगों की जान बचाता है। ये सुसाइड करने वाले परेशान लोगों से बात करता है और उनके दुखों को सुनता है। बेघरों के लिए घर का इंतजाम करने से लेकर अपनी जेब से लोगों की मदद करने तक चैंसी वो सब करता है, जिससे इन बेसहारा लोगों के दिलों में फिर से जिंदगी गुजारने की उम्मीद जगाता है। अपने इस नावल मिशन के तहत चैंसी अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जानें बचा चुका है। नंबर 7, दोस्तों अगर कोई इंसान कहे कि मैं कब पैदा हुआ हूँ ये मुझे नहीं पता, तो हम उसकी ये बात मान लेंगे। लेकिन अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट ऐसा कहे कि उनका मुल्क कब बना था ये उनको नहीं पता, तो क्या आप मानेंगे? दोस्तों हम माने या ना माने, लेकिन कनाडा जो मुल्क है उसके गवर्नमेंट को ठीक से नहीं पता कि उनका मुल्क कब एक आज़ाद मुल्क बना। उनके गवर्नमेंट का कहना है कि कनाडा साल 1919 से लेकर
साल 1931 के बीच में एक आज़ाद मुल्क बना था। वैसे तो कनाडा का वजूद 18वीं सदी में दुनिया के सामने आ गया था, लेकिन वो एक आज़ाद मुल्क बाद में बना, जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो कब आज़ाद हुआ। नंबर 8। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि स्कूल की बसों का रंग अक्सर पीला ही होता है। दोस्तों, दरअसल स्कूल बस के पीला होने के पीछे कुछ साइंटिफिक और हिफाजती वजूहात हैं। इसकी वजह से इसका रंग हमेशा पीला ही रखा जाता है। माना जाता है कि पीला रंग होने की वजह से बस दूर से ही देखी जा सकती है। साथ ही ये बस बारिश, रात, दिन और धुंध वगैरह में आसानी से देखी जा सकती है, इसलिए इसे हादसे का खतरा बहुत कम होता है। 1930 में अमेरिका में की गई रिसर्च के मुताबिक पीला रंग आंखों को सबसे जल्दी दिखाई देता है। सभी रंगों में सबसे पहले आदमी का ध्यान पीले रंग पर ही जाता है। दोस्तों, नोटबुक के पेजेस पर आपने दोनों तरफ ये खाली जगह तो जरूर देखी होगी, जिसका इस्तेमाल अब तो टीचर्स अपने नोट्स और रिमार्क्स लिखने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरू में इस खाली जगह को किसी और मकसद के लिए बनाया गया था। दरअसल पहले जमाने में किताबें चूहों की पहुंच से दूर नहीं होती थी और कई बार ये किताबें चूहों के हाथ भी लग जाती थी। अब दोस्तों, चूहे चूके सबसे ज्यादा नुकसान किताब के एजेस को या फिर बाहरी कोनों को पहुंचाते हैं, तो कोई जरूरी रिकॉर्ड जाया न हो जाए, इसलिए लोग नोटबुक का थोड़ा सा हिस्सा छोड़कर लिखने लगे और आगे चलकर यही तरीका बन गया और नोटबुक्स के दोनों तरफ ये खाली जगह छोड़ी जाने लगी और नोटबुक्स दोनों तरफ से खाली आने लगी।